हेलो सीटेट साइंस का पेपर देखेंगे 21 दिसंबर का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ए है हथौड़े से आघात किए जाने पर द्रव से भरे आधे भरे बर्तन की अपेक्षा एक खाली बर्तन अधिक प्रबल ध्वनि उत्पन्न करता है। तो ये क्या है, सही है। मतलब दो बर्तन हैं और एक तो क्या है, ये खाली है, इसमें क्या है, एयर है, एयर मॉलिक्यूल्स है, और दूसरे में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो एयर क्या होता है, एयर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, रेयर होती है, इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो इसमें एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लिक्विड की डेंसिटी क्या हो जाएगी, अधिक होती है, तो इसका एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होती है, खाली बर्तन में अधिक प्रबल ध्वनि होती है। तो ये ऑप्शन तो क्या है, सही है। अब कथन है कि बर्तन से भरे द्रव अपेक्षा हवा का घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो ये भी क्या है, सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि अगर एम्पलीट्यूड कम है तो डेंसिटी भी क्या होगी, नहीं, अगर डेंसिटी कम है तो एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए जो भरा बर्तन है उसका एम्पलीट्यूड क्या है, डेंसिटी कम है, तो एम्पलीट्यूड भी क्या है, कम है। तो ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो ए और आर क्या है, दोनों सही है। तो और आर क्या करता है, ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ मिक्सचर, मतलब कौन सा मिश्रणों के समुच्चय को निरूपित कर रहा है। तो सबसे पहले ऑप्शन में क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये क्या है, मिक्सचर नहीं है। मिक्सचर मतलब निरूपित नहीं करता, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का क्या है, मिलके बना है। तो ये क्या है, ऑप्शन ए तो क्या है, गलत। तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी क्या हो जाएगा, CO2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ में क्या लिखा है, सिर्फ शुगर लिखा है। अगर शुगर सॉल्यूशन लिखा होता तो ये ऑप्शन क्या होना था, सही है। पर इसमें क्या लिखा है, सिर्फ शुगर लिखा है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही इसमें क्या है, सही। एयर, मिल्क, सॉफ्ट फोम, सोयल, सी वाटर, ये क्या है, रिप्रेजेंट ऑफ सेट ऑफ मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दी गई तालिका निम्न धातुओं के विभिन्न विलयों से अभिक्रिया के प्रकार को निरूपित किया गया है। मतलब तीन धातु A B C है और बताना है कि कौन अधिक क्रियाशील धातु है, और इसे इस क्रम में क्या करना है, निरूपित करना है। तो जो धातु A है वो आयरन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। तो मतलब क्या है, जो आयरन क्या अधिक क्रियाशील धातु, धातु ए क्या है, कम क्रियाशील धातु, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है। कॉपर के साथ क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, विस्थापित हो जा रहा है। तो कॉपर क्या हो गया, कम क्रियाशील धातु, और जो धातु ए है क्या, वो अधिक क्रियाशील है। तो कॉपर क्या हो गया, डिस्प्लेस मतलब उसके साथ क्या कर दिया, उसने विस्थापित कर दिया। जिंक सल्फेट के साथ कोई ज्ञात नहीं है, मतलब पता नहीं चल रहा है कि ज्ञात ही, मतलब उसमें पता नहीं चल रहा है कि रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी तो ऑप्शन धातु ए तो देख दिया। धातु बी क्या कर रहा है कि किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो धातु बी है सबसे कम क्रियाशील धातु है। तो सबसे लास्ट में क्या है, बी आएगा। इस बी धातु क्या है, सबसे कम क्रियाशील धातु है। और धातु सी है, क्या कर रहा है, आयरन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो इसका मतलब जो सी धातु है वो सबसे अधिक क्रियाशील है, और कॉपर के साथ ज्ञात नहीं है, और जिंक के साथ क्रियाशील नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब जो धातु सी है, मतलब जिंक से भी क्या हो, अधिक क्रियाशील धातु है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या है, अधिक क्रियाशील धातु है। अब क्या बच गया, ए। तो सबसे कम क्रियाशील धातु क्या है, बी, फिर सी, ए, फिर सी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसमें, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए कौन सा कथन किस ज्वाला के सबसे महत्तम अर्थात नीले क्षेत्र से संबंधित सही है। तो मतलब इसका तापमान क्या होगा, जो 100 डिग्री से भी अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें क्या है, सही। जो ज्वाला है उसका तापमान क्या होगा, 100 डिग्री से भी बहुत अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धातुओं के पिघलने के तापमान पर बढ़ता क्रम प्रदर्शित करता है। तो सबसे कम तापमान किसका होगा, पारा का होता है। तो सबसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड में क्या है, पारा। पर तो उसके बाद क्या होगा, एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसमें, सही। पारा, एल्यूमिनियम, तांबा और लोहा क्या है, धातुओं के पिघलते हुए तापमान का बढ़ता क्रम है। सबसे कम मतलब
होगा पारे में, फिर एल्युमिनियम में, फिर तांबे में और सबसे लास्ट लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण दैनिक जीवन के उदासीनीकरण का नहीं है। मतलब जो हम दैनिक जीवन का उदासीनीकरण नहीं है, तो अम्लता के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग करते हैं, ये भी क्या हमारे दैनिक जीवन में होता है। चींटी को काटने के लिए बेकिंग सोडा पर, जब चींटी होती है तो वहाँ पे क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को रगड़ते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड भी सही है। थर्ड है कि मृदा का अनबुझे चूने का उपचार करना, जो मृदा होता है उस पर अनबुझे चूने का CO का क्या करना, उपचार करना, ये भी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर फोर्थ ही क्या है, गलत। मतलब ये इसको हम दैनिक जीवन पे नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है, सही है। क्या जो इस पे क्या कर रहे हैं हम कि आयरन की परत पे जिंक की परत पे क्या कर रहे हैं हम, आयरन चढ़ा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी किसान ने अपने कृषि क्षेत्र जिसमें अंतरश्रवण रिसन की उच्च दर है फसल बोने का निश्चय किया है, इस कृषि क्षेत्र के लिए आपकी राय में कौन सी फसल अधिक उपयोगी होती है। तो जो हाई परकोलेशन रेट होती है वो किस में होती है, सैंडी सॉइल में क्या होती है, हाई परकोलेशन रेट, या अंतःस्राव रिसन की क्या होती है, उच्च दर होती है। और सैंडी सॉइल के लिए सबसे अच्छी मिट्टी किस किस उसके लिए, कपास के लिए जो कॉटन होती है वो क्या होती है, सबसे अच्छी मिट्टी सैंडी सॉइल की होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज इसमें क्या है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि किसी हाथी की कोशिकाओं की संख्या बंदर की कोशिकाओं की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। तो ये तो क्या है, सही है कि मतलब हाथी की कोशिकाओं की संख्या क्या होती है, किसी भी बंदर की कोशिकाओं की संख्या में तुलना में अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी है कि हाथी की कोशिकाओं का साइज बंदर की कोशिकाओं के साइज में तुलना में बड़ा होता है। तो ये गलत है, क्योंकि मतलब कोशिका का साइज सब में क्या होता है, सेम ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, गलत है। सी है कि हाथी की कोशिकाओं की आकृति बंदर की कोशिकाओं की आकृति से भिन्न होती है। तो ये भी क्या है, गलत। तो इसमें ये बताना था कि कौन सा गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी क्या है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए है कि सेब, टमाटर, कीवी, आड़ू जैसे फल और सब्जियों को खाने से पहले क्या छीलना होता है। तो अभी ये कथन क्या है, गलत है। अगर हम सेब, टमाटर, कीवी, खीरा जैसे सब्जियों को छीलेंगे तो हम उससे हमारी क्या विटामिन्स ख़त्म हो जाएंगे, पोषक तत्व ख़त्म हो जाएंगे। तो ये क्या है, गलत है। कारण क्या है, इन फलों और सब्जियों के छिलकों में रेशों की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, फाइबर की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। तो ये क्या है, सही है, कारण सही बता रहा है। तो ए मतलब आर तो क्या है, सही है, पर ए क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसमें क्या है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान को निरूपित कीजिए। इसमें जड़ दिए हैं और उसके जड़ के प्रकार और उदाहरण दिए हैं। तो सबसे पहला क्या है, मूसलाधार टेप रूट। टेप रूट क्या होती है, सिंगल रूट होती है। और सिंगल रूट में जैसे सिंगल क्या होती है, गाजर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें क्या है, पहले का क्या हो गया, गाजर। अब आ गया सेकंड है अपस्थानिक मूल जड़ें, जो क्या होती है, एडवांटेज रूट होती है, वो क्या होती है, शकरकंद। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसमें क्या है, पहले का तो गाजर हो गया, अपस्थानिक मूल जड़ें क्या हो गई, शकरकंद हो गई। और अवस्तंभ मूल जड़ क्या होती है, जो बरगद की वृक्ष, जिसमें क्या होते हैं कि ब्रांचेज क्या होती है, फैली होती है। और अवस्तंभ मूल जड़ें गन्ना, जिसमें क्या होती है कि ब्रांच क्या होती है, स्टेम पे भी ब्रांचें निकली होती है, तो वो क्या होती है, अवस्तंभ मूल जड़ें। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें क्या है, सही। थैंक यू।